ये सामने शंकर भगवान जी हैं, गौरी माता जी हैं, नीचे शिव परिवार है, गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, पीछे एक बाबा जी हैं, ये माता जी के सेवक थे। तो कहते हैं माँ पार्वती ने यहाँ तप किया था शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए। माता जी का मायका यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मानतलाई पड़ती है, तो मानतलाई में माता जी का मायका था। तो रोज माता मानतलाई से आते थे, नीचे गौरी कुंड है, वहां माता स्नान करते थे उस कुंड में। उसके पश्चात इसी स्थान पे, इसी गुफा में, इसी स्थान पे बैठ के माता जी ने यहाँ भक्ति की थी शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए। गौरीकुंड में इस समय हम मौजूद हैं, उधमपुर जिले में ये पड़ता है। पंडित जी थोड़ा बताइए यहाँ का इतिहास क्या है गौरीकुंड का। तो जय माता दी। तो भक्तों, जिस पवित्र स्थान पे आज हम बैठे हैं, ये पवित्र स्थान माता गौरी जी की तपस्या स्थली है। ये गुफा है, ये माता जी की गुफा है, यहाँ गौरी माता ने तपस्या की थी। ये सामने शंकर भगवान जी हैं, गौरी माता जी हैं, नीचे शिव परिवार है, गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, नंदी जी हैं, पीछे एक बाबा जी हैं, ये माता जी के सेवक थे। तो कहते हैं माँ पार्वती ने यहाँ तप किया था शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए। माता जी का मायका यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मानतलाई पड़ती है, तो मानतलाई में माता जी का मायका था। तो रोज माता मानतलाई से आते थे, नीचे गौरी कुंड है, वहां माता स्नान करते थे उस कुंड में। उसके पश्चात इसी स्थान पे, इसी गुफा में, इसी स्थान पे बैठ के माता जी ने यहाँ भक्ति की थी शंकर भगवान जी को वर रूप में पाने के लिए। डेली माता मानतलाई से आकर यहाँ तपस्या करते थे। माता जी ने यहाँ, माता जी चाहते थे कि जब भी मैं अवतार लूं तो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी आऊं। उसके लिए माता ने यहाँ अन्न जल त्याग करके अपर्णा रूप में तप किया था। गौरी माता ने यहाँ बेलपत्री के पत्ते वगैरह खा के माता भक्ति करते थे। तो ये एक कुंड ये है, यहाँ माता हवन करते थे उस समय, तपस्या के समय। ये हवन कुंड है यहाँ सामने, और उस साइड में सामने माता जी की गर्भ गुफा है, गर्भ जून के नाम से पुकारते हैं इसे। ये माता जी की गर्भ जून है, इसमें जाने से माता रानी कष्ट हरती हैं। जाने अनजाने किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए तो इसमें निकलने से माता रानी पाप हरती हैं। तो ये स्थान माता जी की तपस्या स्थली है। बाकी कितना पुराना होगा? ये काफी पुराना है। माता जी ने यहाँ बचपन से ही तपस्या शुरू की थी। माता ने बालपन में तपस्या की है माता ने यहाँ। यहाँ पे स्नान भी करती थी? हाँ, यहाँ स्नान का बहुत महत्व है। यहाँ गौरी कुंड है, यहाँ माता लोग स्नान करने आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ माता जी का स्नान करके। माता के कुंड में स्नान करने से जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकारा मिलता है। और क्या मतलब किस मतलब चीज के लिए स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? यहाँ ये वर प्राप्ति के लिए गौरी माता ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती है तो वह भी यहाँ आके आराधना करते हैं, माता जी की अरदास करते हैं, यहाँ माता जी के चरणों में आके हाजिरी लगाते हैं और फिर उनकी शादी वगैरह हो जाती है। बाकी यहाँ देविका नदी बहती है, गंगा माँ की बड़ी बहन देविका है, ये साथ में देविका नदी बहती है। तो ये यही माता के कुंड से ही यही निकली जाती है देविका नदी। अच्छा, यहीं से? तो ये यहाँ से जाती है, नीचे सूर्यपुत्री तवी बहती है, उसके साथ इसका संगम होता है बिनी संगम में जी। फिर वहां से ये गुप्त हो जाएगी, फिर चली जाएगी उधमपुर में, उधमपुर से फिर गुप्त हो जाएगी जो उत्तरवाहिनी प्रमंडल में निकलती है, यहाँ वहां जाके। इसमें नहाने से भी जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकारा मिलता है। आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आपको बता दें देश भर के जितने भी शिव मंदिर हैं या फिर जितने भी भगवान शंकर से जुड़े स्थान हैं वहां पर लोग आते हैं, आकर के जलाभिषेक करते हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये बेहद खास जगह है। ये है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का गौरी कुंड। जी हाँ, गौरी कुंड की अगर बात की जाए तो शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, उधमपुर शहर से। और ये वो स्थान है जहां पर माता पार्वती जो है आती थी और आकर के यहीं पर स्नान करती थी, यहीं पर जो है ध्यान लगाती थी। ये जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो परिसर, मंदिर परिसर मेरे पीछे है, यहीं पर युगों युगों पहले जो है माता पार्वती आकर के यहीं पर जो है कुंड है वहां पर स्नान करती थी। और उसके बाद यहाँ जो गुफा है, गुफा के अंदर जो है मां पार्वती आकर के ध्यान लगाती थी। भगवान शंकर को वर के रूप में जो है उसके लिए जो है माता पार्वती यहां पर आकर के ध्यान लगाती थी कि भगवान शंकर जो है वही उनके वर बने, वही जो है उनसे विवाह करें। इसीलिए यही वो जो है स्थली है, यही वो गौरी कुंड है उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित, जहां पर माता पार्वती आकर के, अब हालांकि जो गुफा है वो काफी सिकुड़ गई है, काफी कम रह गई है, क्योंकि युगों युगों पहले जो है यहाँ पर माता पार्वती आकर के इसी स्थान पर स्नान करती थी। उसके बाद जितने युग बदलते गए, उसके बाद जितनी क्लाइमेटिक चेंजेस होती गई, अब गुफा जो है वो काफी छोटी रह गई है। यहाँ पर गर्भजून गुफा जो है वो भी स्थित है, जो कि आप इस समय विजुअल्स में भी आप देख रहे हैं लगातार। और
इस स्थान का अपना ही एक अलग महत्व है, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सावन का पवित्र महीना हो। लगातार जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं, पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई है शिवरात्रि के समय कांवड़ यात्रा की भी। पहले यहाँ पर जो है कांवड़ यात्रा जो है नहीं होती थी, अब जो है पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों से जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत की गई है। जो शिव भक्त हैं वो आते हैं और यहीं से पवित्र जल जो है लेते हैं। और यहाँ से सुध महादेव जो थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहां पर भगवान शंकर का त्रिशूल आज भी स्थित है, जिस त्रिशूल से उन्होंने राक्षस शुदांत का वध किया था, वो आज भी वहीं स्थित है। वहां जाकर के जो शिवलिंग है उस पर जो है जलाभिषेक करते हैं। ये परंपरा पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर भी जो है शुरू हुई है। जैसा आपको बता दें कि यहाँ से पवित्र नदी देवका जो है वो भी यहाँ से जो है बहती है। और देवका के बारे में आपको बता दें तो जो गंगा है, गंगा मैया की बड़ी बहन जो है देविका मैया जो है ये कहा जाता है। और यहीं से जो है उसकी शुरुआत होती है। फिर आगे जाकर के उधमपुर में जो है ये देवका नदी, गंगा माँ की बड़ी बहन जो है वो वहां पर बहती है। तो अपने आप में ये जगह जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर खास है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग लगातार आते रहते हैं, दूर दूर से शिव भक्त जो है वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और खास तौर पर यहाँ पर वो भी जो है युवा आते हैं जिनको जो है जो अपनी शादी के लिए कहीं ना कहीं मन्नत मांगते हैं, वो भी यहाँ पर जो है पूरी होती है मन्नत। क्योंकि माता पार्वती ने यहीं पर जो है बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक जो है तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शंकर जो हैं, भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ था। यहीं से थोड़ी दूरी पर मानतलाई एक जगह है जो माता पार्वती की अगर बात करें तो उनका जो जन्म स्थली है वहीं पर जो है विवाह संपन्न हुआ था। तो अपने आप में ये जगह बेहद खास है। और खास तौर पर जब शिवरात्रि का समय हो, जब सावन के पवित्र महीने का समय हो, उस समय यहाँ पर लगातार शिव भक्त जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ आकर के मनोकामनाएं जो है वो भी मांगते हैं और उसके बाद उनकी मनोकामना जो है वो यहाँ पर पूरी भी होती है। जो यहाँ का प्राकृतिक अगर सौंदर्य की भी बात की जाए इस जगह की, वो प्राकृतिक सौंदर्य जो यहाँ की छटा है वो अलग ही मनमोहक यहाँ की छटा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर के भी हैं, अगर आप वैष्णो देवी आते हैं दर्शन के लिए, उसके बाद जैसे आप शिवखोड़ी जाते हैं, बहुत से जो है यहाँ पर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कटरा से थोड़ी दूरी पर, लगभग जो है 80-90 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर इतने पवित्र स्थान मौजूद हैं जहां पर माता पार्वती का खुद यहाँ पर जो है उन्होंने तपस्या की इतने लंबे समय तक, यहीं पर वो स्नान करती थी। इतने पवित्र स्थान यहाँ पर हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, वैष्णो देवी दर्शन के लिए आते हैं, उनसे खास तौर से अपील है कि एक बार यहाँ भी आए। यहाँ आकर के भी जो है यहाँ एक अलग ही आपको जो है जब आप यहाँ पर आएंगे एक वाइब अलग, एक एनर्जी जो है अलग ही आपको यहाँ पर महसूस होगी। वो भी आकर के जरूर आप उसका भी एक्सपीरियंस करें।